नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संविदा शिक्षक वर्ग 3 के पेपर के बारे में। 5 मार्च 2022 को पहली शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो सारे क्वेश्चन मेरे पास आ गए हैं। तो चलिए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आज पूछे गए हैं। तो यदि आप वीडियो पर नए हैं और ऐसे ही एनालिसिस देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे भी आपको एनालिसिस मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया था, कहाँ पर बालक समाजीकरण के नियम स्वयं सीखता है। तो एक खेल के मैदान पर बालक समाजीकरण के नियम स्वयं सीखता है। दूसरा था, बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है। तो किशोरावस्था में जब बालक होता है तो उसके अंदर नकारात्मक सोच उत्पन्न हो जाती है। अगला पूछा गया था, क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था। तो कर्ट लेविन ने क्षेत्र का सिद्धांत दिया था। ये संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। अगला क्वेश्चन था, समाजीकरण का अर्थ क्या है। तो समाज में समायोजित होना, समाज में समायोजित होना ही क्या कहलाता है, आपका समाजीकरण कहलाता है। अगला था, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कौन सी अवस्था में होता है। तो सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण किशोरावस्था के दौरान होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अधिगमन की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है। तो जब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए तब अधिगमन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। अगला क्वेश्चन था, अंधों की लिपि के जनक किसे कहा जाता है। तो लुई ब्रेल को अंधों की लिपि का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है। तो जीन पियारे को स्कीमा सिद्धांत का जनक माना जाता है। अगला पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे। तो नेशनल ज्योग्राफी और डिस्कवरी इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा दी जाती है तो किस प्रकार से, भाषण द्वारा। हरे पौधे प्रकृति में हैं, क्या हैं ये, उत्पादक के रूप में हैं। अगला क्वेश्चन आया था, खेलों द्वारा प्रमुख रूप से भाषा के जिस क्षेत्र का शिक्षण किया जाता है वो क्या कहलाता है, मौखिक शिक्षा। यहाँ पर थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है तो उसको कहते हैं मौखिक भाषा। क्लियर है, भाषा के द्वारा शिक्षा दी जाती है, मौखिक भाषा कहलाती है वो। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है आपका मुझे। अगला पूछा गया था, रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो 3 होते हैं आपकी रचना की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन था, यथा सवय में सर्वनाम है तो इसमें भी कौन सा है, उत्तम पुरुष आपका सर्वनाम है इसमें। अगला था, कौन सा सामाजिक पद है। तो तिरंगा, रंगमंच, यथाशक्ति था, यथाशक्ति। इनमें से आपको बताना था कि कौन सा इनमें से सामाजिक पद है। तो सामाजिक पद कौन सा है यहाँ पर, रंगमंच। देवनागरी का संबंध किस भाषा से है। तो ये हिंदी भाषा से है। अगला पूछा गया था, नमन में कौन सी संधि होती है। तो अयादि स्वर संधि होती है नमन में। अगला था, किस शब्द में कर्मधारय समास है। तो अंधकूप एक शब्द था ऑप्शन में जिसमें आपका कर्मधारय समास होता है। अगला पूछा गया था, सजीवों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से भोजन कहाँ से मिलता है। तो सभी जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों से भोजन प्राप्त होता है। पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। तो प्रोजेक्ट विधि आपकी पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि है। अगला था, बच्चों में मौलिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं पहचान की गई थी। तो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये किसने की थी, पियाजे द्वारा। तो यहाँ पर इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है तो इसको आप यहाँ पर सही कर लेंगे। मौलिक नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, नैतिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं बात कर रहे हैं, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी गई है 4 से 7 वर्ष के बीच। अगला है, बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मातृभाषा भाषण शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए। हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या होती है, तो मूल व्यंजन होते हैं आपके 33। अगला पूछा गया था, एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि कौन सी है। ध्वनि साम्य विधि होती है जो एक समान उच्चारण सिखाती है। देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं, किसमें करते हैं ये, निबंध रचना में।
अगला पूछा गया था भाषा का प्रथम सार्थक इकाई होती है, तो भाषा की प्रथम सार्थक इकाई क्या होती है आपकी? शब्द होती है। उसने परिश्रम तो बहुत किया परंतु सफलता नहीं मिली, ये कौन सा वाक्य है ये बताना था हमें, तो ये है आपका संयुक्त वाक्य। क्लियर है। अगला पूछा गया था बेसन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? प्रचुर बेसन का पर्यायवाची शब्द नहीं था। आलोक का विलोम पूछा गया, तो अंधकार आपका आलोक का विलोम होता है। अगला था पर्यावरण से था वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, तो कब किया गया था ये? 1972 में। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कौन जीवीय कारक नहीं है? तो पेड़ पौधे जीवीय कारक नहीं होते हैं आपके। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है पौधों की हरी पत्तियों द्वारा, तो पत्तियों द्वारा आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। रंग में भंग किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की, तो यहाँ पर एक रचना पूछी गई है। अगला पूछा गया है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि का अर्थ क्या है? कवि के लिए कहीं भी अगस्त नहीं है, या मतलब आना जाना, यहाँ पर अगस्त लिखा हुआ है, तो अगस्त की जगह इसको प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर इसको सही कर लें, आगम्य होगा, अगम्य अगस्त की जगह है अगम्य, क्योंकि कहीं भी इसका मतलब है कवि के लिए कहीं भी जाना, ऐसा नहीं है कि जहाँ वो ना पहुँच सके, इस बात का मतलब ये है, तो अगम्य होगा इसका अर्थ कि कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं है। अगम्य का मतलब होता है ना पहुँचना। भार भार कर हकीम बनाना, जबरदस्ती क्या होता है ये? आगे बढ़ना। क्लियर है, जबरदस्ती आगे बढ़ना होता है इसका मतलब। अगला है हो सकता है राम का काम बन जाए, यह कौन सा वाक्य है? यह संदेह वाचक वाक्य है, इसमें संदेह है कि हो सकता है और हो सकता है ना भी हो, तो संदेह वाचक वाक्य है आपका। कोयले की दलाली में मुँह काला, इसका मतलब क्या है? बुरे काम में बुराई मिलना, तो आप जैसा काम करते हैं वैसा आपको उसका परिणाम मिलता है। आंसू किसकी रचना है? ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला था सद्भावना शब्द का विलोम, तो इसका होता है दुराचार, जो ऑप्शन में दिया गया था। अगला एक क्वेश्चन था हंटर कमेटी की रिपोर्ट जलियांवाला बाग से संबंधित एक प्रश्न था, तो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगला था गोविंद सागर झील के बारे में पूछा गया था, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है आपकी। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है नाभिकीय बल। अगला पूछा गया था कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 23वें अधिवेशन 1907 सूरत में हुआ था कांग्रेस का विभाजन। अगला था अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, तो प्रशांत महासागर से होकर ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। अगला है गम्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि है, तो यहाँ पर इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ गव्य नहीं होगा गद्य होगा। गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि है स्पष्टीकरण विधि। क्लियर है, तो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक को सही कर लें। अगला था द्वितीय भाषा शिक्षण की विधियाँ हैं अनुवाद विधि। क्लियर है। अगला था आगमन विधि निम्न में से किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? तो उदाहरण से नियम की ओर इस सूत्र पर ये आधारित है। अगला था वाचिक अभिनय में किया जाता है, तो वाचिक अभिनय में किया जाता है। वाचिक अभिनय में विविध बालकों द्वारा पात्रों के रूप में संवाद बोलना, ये वाचिक अभिनय में किया जाता है। उत्तदन हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? उद्धार। अगला था उसने कहा मैं घर जाऊंगा वाक्य है, ये कैसा वाक्य है? मिश्रित वाक्य है आपका। सावधानी शब्द में प्रत्यय है, कौन सा है? ई प्रत्यय है इसमें। अगला क्वेश्चन था जो सब कुछ जानता हो, तो वो कौन होता है? सर्वज्ञ होता है। अवनी का विलोम है अंबर, अवनी का विलोम होता है आपका। अगला पूछा गया था हिंदी भाषा का जन्म हुआ था, तो ये हुआ था आपका अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन था मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करना, ये मानसिक विकास से शिक्षक का क्या होता है? कार्य होता है। अगला था वाटसन ने नवजात शिशु में
नवजात शिशु से किन संवेगों से बात कही है? तो भय, क्रोध एवं स्नेह, इन संवेगों से वाटसन ने नवजात शिशु से बात कही है। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया क्या है? व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है सामाजिकरण कहलाती है। अगला पूछा गया था, कोच्चि बंदरगाह किस तट पर स्थित है? तो मालाबार तट पर आपका स्थित है। अगला था, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा जल अम्लीय हो जाता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड होती है SO2। SO2 के मिल जाने से वर्षा अम्लीय हो जाती है। अगला पूछा गया था, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी 78% के लगभग आपकी वातावरण में उपस्थित है। अगला था, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जाता है वह कहलाती है। तो दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? आपका थ्रेसिंग कहलाती है। तो इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है तो उनको मैंने बता दिया आपको, उनको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे आप। तो ये आज के पेपर में पूछे गए हैं क्वेश्चन। हिंदी वो जो आपके मैथ में पूछे गए हैं वो अलग से मैं उनको डाल चुका हूँ, तो मैथ का एनालिसिस आप जरूर देख लें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे एनालिसिस चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे भी आपको ऐसे वीडियो मिल सकें। तो बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।